जय श्री कृष्ण दोस्तों 15 अगस्त 2025 से और 2027 तक ऐसा संयोग बनने जा रहा है कि इन 6 राशियों का विवाह योग पक्का है। इनके करियर में बदलाव आएगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और इनको अच्छा जीवन साथी मिलने के योग बने हुए हैं। ये वर्ष 25 से लेकर 27 तक इनके जीवन में गृहस्थ सुखों की प्राप्ति होगी। जो शादीशुदा नहीं है उनकी शादी हो जाएगी और जो शादीशुदा हैं उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाने वाला है। दोस्तों, नई खुशियों की शुरुआत होगी। चंद्रमा वृषभ राशि से शुरुआत कर रहे हैं। शुक्र गुरु की युति शुभ संयोग बना रही है। मंगल भी विवाह भाव को सक्रिय कर रहे हैं। 6 राशियों को बहुत अच्छे संयोग बनने जा रहे हैं। दोस्तों, शनि की दृष्टि से अटके हुए रिश्ते इन 2.5 सालों में आगे बढ़ेंगे। जो लोग कई महीनों से कई सालों से इंतजार कर रहे थे उनके लिए आशीर्वाद का समय रहने वाला है। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि, जिसे टॉरस भी कहते हैं। प्यार का संकेत, शादी का प्रस्ताव मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये 2.5 साल बेहद खास रहने वाले हैं। आपके सप्तम विवाह भाव में शुक्र गुरु की विशेष योग युति बन रही है। इसके साथ में शादी का पक्का रिश्ता सामने आएगा। किसी करीबी रिश्तेदार के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव आएगा। जो डेट पेंडिंग थी वो डेट फाइनल हो जाएंगी। आपको जो है गुरुवार के दिन पीले फूल भगवान लक्ष्मी नारायण को चढ़ाने हैं। दूसरी लक्की राशि है वो कर्क, जिसे कैंसर भी कहते हैं। प्यार का संकेत, रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए एक आश्चर्य भरा मोड़ सामने आ सकता है। शायद आपने सोचा नहीं होगा इतना लंबा इंतजार आखिरकार एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। इन 2.5 साल में ख़त्म होगा। कई महीनों से, यहाँ तक कि कुछ के लिए कई वर्षों से शादी की रिश्ते की बात रुकी थी। कभी घर वालों की सहमति नहीं मिल पा रही थी, कभी समय की परिस्थिति साथ नहीं दे रही थी। आज शुक्र और मंगल की विशेष दृष्टि और गुरु की दृष्टि विवाह के पूरे लिए योग सक्रिय कर रही है। ग्रहों का संकेत, शुक्र जो प्रेम संबंधों का कारक है, मंगल जो ऊर्जा का निर्णायक है, गुरु जो शादी का कारक है, दोनों आपके विवाह भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है जहाँ पहले से बात अटक जाती थी उसमें रफ्तार आएगी। रिश्तों में गंभीर बातचीत शुरू होगी। घर में बुजुर्ग भी आपके पक्ष में खड़े हुए नजर आएंगे। परिवार की सहमति कर्क राशि वालों के लिए अच्छी है। इस समय परिवार में शादी को लेकर चर्चाएं सकारात्मक होते हुए आगे बढ़ेंगी। पहले से कोई मतभेद था वो मतभेद दूर हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद, भाई बहनों का सहयोग आपके रिश्तों को मजबूती देगा। प्रेम विवाह के संकेत हैं। जिनका प्रेम संबंध है उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई लोग अब तक सोच रहे थे घर वालों को कैसे मनाएं। ये ग्रह ऐसा योग बना रहे हैं कि आपकी प्रेम कहानी अब विवाह के रंग में रंग सकती है। 15 अगस्त से आपकी 27 तक अहम बातचीत सीधा शादी दिशा में आगे बढ़ेंगी। आपको जो है कोई जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना है। रिश्तों को मजबूती मिलेगी। जीवन साथी के स्वभाव को अच्छे से समझने के बाद अंतिम कदम उठाएं और शादी के बाद रिश्ते को अच्छी तरह से निभा के चलें। कोई रिश्ता टूट चुका था उसका मन से बोझ हटा दें, नए रिश्ते की शुरुआत करें। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ने के लिए आपको जो सफ़ेद वस्त्र पहन कर के माता दुर्गा को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाना है। दोस्तों, इससे जो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तीसरी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपको प्रेम विवाह के योग। कन्या राशि वालों के लिए समय दिल की धड़कनों को तेज करने वाला होगा। आपकी 2.5 साल आपके प्रेम जीवन में नया मोड़ ला सकती हैं। कई दिनों से चल रही गलत फहमियाँ भी, पुरानी अड़चनें, पुराने मतभेद सभी खत्म हो जाएंगे।
ग्रहों की कृपा, शुक्र जो प्रेम का आकर्षण, विवाह का स्वामी है, बुद्धि जो सम्मान, बुद्धिमत्ता, रिश्तों में स्पष्टता, दोनों का योग आपकी कुंडली में प्रेम भाव को सक्रिय कर रहा है। आपकी प्रेम कहानी विवाह में बदलने का पूरा मौका रखती है। जिन लोगों ने अब तक सिर्फ सपनों में शादी के दिन की कल्पना की थी, उनके लिए सपना सच होने जैसा होगा। प्रेम विवाह की संभावना है। अगर आपका रिश्ता कई सालों से चल रहा था, बीच बीच में घर वालों की सहमति को लेकर टेंशन रहती थी, अब ग्रह आपके पक्ष में है। आपके शब्दों में मिठास बढ़ेगी, जिससे आप अपनी बात सहजता से रख पाएंगे। सामने वाले भी मान जाएंगे। ये खास करके कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। लव अरेंज मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक भूमिका, आपके परिवार में ऐसा माहौल बनेगा, शादी की चर्चा आसानी से शुरू हो जाएगी। जो पहले आपके रिश्तों के खिलाफ थे, आपको समझने और मानने लगेंगे। कन्या राशि वालों को किसी बड़े बुजुर्ग परिवार सम्मानित सदस्य का सहयोग मिल सकता है। आपकी शादी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। सावधानियां, सलाह ग्रहों का साथ आपके लिए अपने शब्दों व्यवहारों में विनम्रता रखनी होगी। इस समय अधिक जिद या जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होगा। रिश्तों में विश्वास और धैर्य बनाए रखें। ये समझें कि एक सफल विवाह सिर्फ प्रेम पर ही नहीं, बल्कि समझ सम्मान पर भी टिका होता है। आपको बुधवार के दिन हरी इलायची अपने किसी रुमाल में बांध कर के रखनी चाहिए। इससे आपके अंदर एक अजीब ऊर्जा बढ़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए ये अति श्रेष्ठ उपाय हैं। दोस्तों, चौथी राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो। प्यार का संकेत, विदेश से रिश्ता जुड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वाकई में आपके ये समय बहुत लक्की साबित होने वाले हैं। लंबे समय से शादी के लिए सही जीवन साथी की तलाश में विदेश या दूर शहर में शादी का प्रस्ताव आ सकता है। ये समय आपके जीवन की दिशा को बदलने वाला हो सकता है। ग्रहों की शक्ति, मंगल आपकी राशि का स्वामी ग्रह है, जीवन में साहस, ऊर्जा, निर्णायकता लाता है। इस समय राहु के साथ एक विशेष योग बन रहा है। ये संयोग आपके विवाह भाव, भाग्य भाव को एक साथ सक्रिय करेगा, जिससे दूर स्थान से संबंध बनने की संभावना अधिक हो सकती है। आप या आपका परिवार किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की संभावना पर विचार कर रहा है। उस दिशा में कदम बढ़ाएं। विदेश या दूर शहर से जुड़ाव संभव है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रस्ताव मिलेंगे जो दूसरे देश में काम करता है, पढ़ाई कर रहा हो या स्थायी रूप से रह रहा हो। वृश्चिक राशि वालों, जिनके रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, उन्हें भी अपने नेटवर्क से कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। ये रिश्ता न सिर्फ दूरी बल्कि सोच और अवसरों में बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रेम विवाह की संभावना है। जिनको पहले से प्रेम संबंध है, जिनका साथी किसी दूसरे शहर में, देश में है, ये समय बेहद अनुकूल है। आपके रिश्ते को परिवार की स्वीकृति मिलने के साथ साथ विवाह की औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी। आपकी सगाई और शादी जल्दी तय हो जाएगी। परिवार की सहमतियां, चुनौतियां, ये सब आपके पक्ष में रहेंगी। राहु का प्रभाव ये संकेत दे रहा है, रिश्तों में शुरुआती चरण में भ्रम या गलतफहमियां हो सकती हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप संभल कर के चलें। अगर रिश्ता विदेश से जुड़ा है, कानूनी डॉक्यूमेंट संबंधी सभी बातें, औपचारिकताएं पूरी कर लें। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। अगर रिश्ता ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा है, व्यक्तिगत मुलाकात, परिवार की राय अवश्य लें। मंगल की ऊर्जा इस समय बहुत तेज है। गुस्से या आवेश में आकर कुछ कहने से बचें। वृश्चिक राशि वालों, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके करियर में बहुत अच्छा रहेगा। पांचवी जो राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न, प्यार का संकेत, बड़े घर से विवाह के योग बन रहे मकर राशि के जातकों के लिए एक सुसमाचार आपको मिलने वाला है। ये समय आपके वैवाहिक जीवन की दिशा बदल सकता है। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आपका रिश्ता किसी प्रतिष्ठित, प्रभावशाली या समृद्ध परिवार से जुड़ सकता है। ग्रहों की कृपा, शुक्र की कृपा प्रेम, सुंदर विवाह का कारक है। गुरु जो भाग्य, सम्मान का विस्तार का प्रतीक है। इन दोनों का अनोखा संयोग आपकी कुंडली में विवाह भाव को सक्रिय कर रहा है। ये योग केवल विवाह के लिए सो नहीं, बल्कि आपके जीवन साथी में ऐसी सोच लाएगा जो आपके लिए प्रेरणादायक होगा। बड़े सम्मानित परिवार से रिश्ता होगा। आपके जीवन में ऐसा रिश्ता आ सकता है जो केवल आपको जीवन साथी नहीं, बल्कि आपको समाज में मान सम्मान भी बढ़वाएगा।
मकर राशि वालों, ये रिश्ता जीवन में नए अवसर उन्नति के द्वार खोल सकता है। प्रेम और अरेंज दोनों के योग हैं। चाहे आप प्रेम विवाह के इच्छुक हो या अरेंज विवाह के इच्छुक, दोनों के लिए आपके लिए अनुकूल हैं। और आपका पहले से प्रेम संबंध है, गुरु का आशीर्वाद परिवार की स्वीकृति दिलाने में मदद करेगा। अगर आप अरेंज विवाह चाहते हैं तो कोई परिचित या रिश्तेदार के माध्यम से अच्छा रिश्ता आ सकता है, प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा होगा। ये समय आपको जो है परिवार की परिस्थितियों के साथ में आप जो है परिवार के सहयोग से ही फैसला लें। जीवन साथी के स्वभाव और विचारों को भी ध्यान से सुनें। इस समय विनम्रता बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप पीपल के पेड़ के नीचे गुरुवार के दिन घी का दीपक जला दें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छठी जो राशि है मीन राशि, मीन राशि वालों आपको प्यार के संकेत मिल रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए अद्भुत है। धार्मिक स्थल पर विवाह से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। आप विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं, यह आपके लिए बहुत लक्की रहने वाला है। आपकी उलझनें दूर होने वाली हैं। दोस्तों, ये हमने 6 राशियों की जानकारी दी। आगे और वीडियो में आगे की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय श्री